Hello students, welcome to Marshall Career Academy online study platform. I am Ninu Arora and I am going to teach you English grammar. Today our topic is articles. हमारा जो टॉपिक है वो आज क्या है आर्टिकल्स का, जिसमें आपको यूज़ ऑफ आर्टिकल्स एंड टाइप ऑफ आर्टिकल्स जो है मैं डिफाइन करूँगी, एक्सप्लेन करूँगी. सो गो फॉर इट. लेट्स स्टार्ट अवर चैप्टर. क्या है आर्टिकल्स? तो देखिए, इन इंग्लिश लैंग्वेज ए, एन एंड द आर कॉल्ड आर्टिकल्स. इंग्लिश लैंग्वेज में आर्टिकल्स कौन कौन से हैं? ए, एन और द. दे आर ऑफ टू टाइप. कितने तरह के होते हैं आर्टिकल्स? टू टाइप्स. इनडेफिनेट आर्टिकल ए एंड एन. ए और एन कौन से आर्टिकल्स हैं? इनडेफिनेट. और डेफिनेट आर्टिकल कौन सा है इसमें? द जो है वो डेफिनेट आर्टिकल है और ए और एन इनडेफिनेट है. इनके यूज का एक एक छोटा सा एग्जांपल जो है यहाँ दिखाया गया है. ए गर्ल, एन एप्पल, द बुक. तो ये इनके यूजेस का एक छोटा सा एग्जांपल जो है वो बताया गया है. एन ऑरेंज एंड द बुक. ओके, तो देखिए नेक्स्ट जो है इसके यूज को हम डिटेल में समझेंगे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, व्हाट आर द इनडेफिनेट आर्टिकल? इनडेफिनेट आर्टिकल क्या है? वो अभी मैंने आपको जैसे बताया ए एंड एन. ए एंड एन क्या है? कॉमनली यूज किए जाते हैं बिफोर दोज नाउन्स विच कैन बी काउंटेड. जिन्हें क्या किया जा सकता है? काउंट किया जा सकता है. एंड सिंगुलर होते हैं वो नंबर में, क्योंकि ए मीन्स होता है एक और वो नंबर्स में कितने होते हैं? सिंगुलर. यानी उन्हें काउंट किया जा सकता है और वो सिंगल होते हैं नंबर में. तो वो कौन से होते हैं? इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कर सके जहां हम. इट इज यूज्ड बिफोर ए नाउन टू डिफाइन इट एज समथिंग नॉन स्पेसिफिक. यानी जो स्पेसिफिक नहीं है, ऐसे नाउन्स के साथ उनका यूज किया जाता है जो स्पेसिफिक नहीं है. फॉर एग्जाम्पल, ए चेयर इज मेड ऑफ वुड. एक चेयर जो है वो किससे बनी हुई है? लकड़ी से. इस सेंटेंस में क्या है? चेयर जो है वो काउंटेड है. काउंटेड है ना, कि ए चेयर एक चेयर है, सिंगल चेयर है तो उसको काउंट कर सकते हैं. देयरफॉर ए हैज बीन यूज्ड. इसलिए यहां चेयर से पहले क्या यूज किया गया है? ए. वुड कैन नॉट बी काउंटेड. लकड़ी को काउंट नहीं किया जा सकता, गिना नहीं जा सकता. इसलिए इससे पहले इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं किया जा सकता. नॉट बीन यूज बिफोर इट. इसलिए लकड़ी से पहले हम इनडेफिनेट आर्टिकल का यूज नहीं कर सकते. तो आप ध्यान रखिएगा कि इनडेफिनेट आर्टिकल्स का यूज कहाँ किया जाता है? ऐसे नाउन्स के साथ जिन्हें काउंट किया जा सके और जो सिंगुलर हो, सिंगुलर इन नंबर. ओके, तो सिंगुलर नंबर के साथ ए या एन का यूज किया जाता है. डेफिनेट आर्टिकल कौन से होते हैं? देखिए, दिस इज यूज्ड बिफोर ए फिक्स्ड नाउन. ये एक फिक्स नाउन के साथ यूज किए जाते हैं. whose specific identity is known. जिसकी एक स्पेसिफिक क्या होती है? आइडेंटिटी होती है. I went to call the teacher. टीचर की एक आइडेंटिटी है कि वो टीचर है ना, उसकी एक पहचान है. द टीचर ऑफ द आवर क्लास, या अपनी क्लास का कोई टीचर है उसके बारे में बात करें तो उसमें द का यूज करेंगे, क्योंकि स्पेसिफिक किसी फिक्स नाउन के लिए हम किसका यूज करते हैं? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके, अभी हम ए और एन के यूज को समझेंगे, क्योंकि ए और एन दोनों ही इनडेफिनेट आर्टिकल हैं और दोनों ही काउंटेड जो नाउन है उनके साथ, यानी जिन्हें काउंट किया जा सके या वो सिंगुलर हो नंबर में, उनके साथ यूज किए जाते हैं. तो कहाँ ए का यूज करना है और कहाँ एन का यूज करना है, उस चीज को अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी. तो देखिए, रूल नंबर फर्स्ट, इनडेफिनेट आर्टिकल ए is normally used before those nouns which can be counted and begin with a consonant sound. I explained you in the last video
what are consonants and what are vowels. As you all know and you study in your previous classes also, that vowels are in number in 5. vowels are 5 in number. कौन कौन से होते हैं? A, E, I, O, U. ये क्या हैं? vowels हैं, है ना. बाकी इसके अलावा 26 इंग्लिश के जो अल्फ़ाबेट हैं उसमें से 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट्स. 5 वोवल्स होते हैं और इसके अलावा 21 क्या होते हैं? कॉन्सोनेंट. और इनके एक चीज़ और ध्यान से पढ़िए, कॉन्सोनेंट साउंड. ये नहीं है कि जो भी स्पेलिंग जो है अगर वो AEIOU के अलावा जिससे भी शुरू हुई उसके आगे आपको A लगा देना है, ऐसा नहीं करना है आपको. वहाँ आप आर्टिकल A का यूज़ यूं ही नहीं कर दोगे, आप उसके साउंड के हिसाब से उसका यूज़ करोगे. फॉर एग्जाम्पल A डॉग, A वुमेन, A हॉर्स, A बॉय, A टेबल. ये सभी वर्ड जो है वो कॉन्सोनेंट से स्टार्ट हो रहे हैं ना. DWHBT ये सब क्या हैं? कॉन्सोनेंट्स है. वोवल तो इसमें कोई भी नहीं है. दे ऑल हैव कॉन्सोनेंट साउंड. इन सब की कॉन्सोनेंट साउंड है. देयरफॉर आर्टिकल ए हैज़ बीन एडेड बिफोर देम. इसलिए आर्टिकल ए जो है इनसे पहले ऐड किया गया है. क्लियर? फॉर एग्जाम्पल इसमें एक और चीज़ नोटिस करने वाली है. व्हेन यू, ये जो यू है किस में आता है? वोवल्स में आता है. बट प्रोनाउंस्ड एज यू. लेकिन उसे अ की बजाय जब यू जो है प्रोनाउंस किया जाए, जैसे ए यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी. अब ध्यान से सुनिए, ये वोवल नहीं है क्योंकि वोवल्स क्या होते हैं? स्वर. स्वर यानी जिसमें साउंड आए अ, आ, ई, ऊ, ए, आई, ओ, औ. जहां वो साउंड आएगी वहां आपको एन का यूज करना है. उसके अलावा अगर यहाँ यू जो है वो एज ए यू साउंड ही यूज किया जा रहा है तो यूनिवर्सिटी, यूरोप. यूरोप वैसे अगर हम वैसे यूज करेंगे तो द लगाएंगे, बट यहाँ ए यूरोपियन, यूरोपियन है तो यहाँ जो ई है वो साइलेंट है और यू जो है वो भी यू की तरह ही उसका साउंड जो है वो यूज हो रहा है और ई जो है वो साइलेंट है. तो यूरोपियन यहाँ रीड किया जा रहा है. ए यूजफुल थिंग, ए यूनिट. तो यहाँ यू जो है वो क्या साउंड दे रहा है? यू साउंड, यानी कॉन्सोनेंट साउंड दे रहा है. सो दैट यहाँ हम क्या करेंगे? ए आर्टिकल लगाएंगे या उसका यूज करेंगे. इज इट क्लियर टू यू? आगे देखें. यूज ऑफ एन. एन का यूज कहाँ करेंगे? ये भी इनडेफिनेट आर्टिकल है. Indefinite article an is used before those words which begin with a vowel. जो vowel से start होते हैं. But vowel sound, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, are also pronounced like a vowel. या फिर vowels का जो pronunciation जब हमारा होता है किसी word का तो उसमें sound जो है वो vowel sound से start होने चाहिए. An elephant, तो ये तो E से start हो रहा है. An ass, ये भी A से start हो रहा है ना. एन ऑरेंज ओ से स्टार्ट हो रहा है. एन अम्ब्रेला. अब यहाँ देखिए यू का यूज जो है वो अ साउंड से आ रहा है ना, अम्ब्रेला. और एन इंक पॉट, एन MLA. अब देखिए यहाँ एम है बट MLA अगर हम हिंदी में लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? इस तरह से, है ना. तो ए से स्टार्ट हो रहा है ना, ये साउंड जो है वो ए का आ रहा है इसलिए क्या आएगा? एन. NMP सेम यही चीज जो है इस पे इम्प्लीमेंट होती है ना, क्योंकि यहाँ हम M बोल रहे हैं तो A से स्टार्ट हो रहा है सो दैट यहाँ N का यूज होगा. सेकेंड थिंग, N is used before those words in which H is silent. जहाँ H साइलेंट होता है ना, और उसके जस्ट बाद जो है क्या होगा? वोवल. जैसे एन आर, एन ऑनेस्ट मैन, एन ऑनरेबल मैन. ओके, यहाँ H जो है वो क्या है? साइलेंट. साइलेंट H. और यहाँ O से यानी यहाँ वोवल साउंड आ रहा है. तो वोवल साउंड आने का मीनिंग क्या है? यहाँ कौन सा आर्टिकल लगेगा? N. ओके, यहाँ N आर्टिकल का यूज होगा. इज इट क्लियर टू यू? A और N का यूज जो है आई होप यू
All understand the both article uses? Now fill in the blanks with A और N. अब आपको ये जो एक्सरसाइज है इसे कंप्लीट करना है A और N का यूज करके. अभी आपको मैंने एक्सप्लेन किया था ही इज ऑनेस्ट. ऑनेस्ट में H साइलेंट है और यहाँ वोवल साउंड आ रहा है, तो यहाँ क्या आ जाएगा? N. क्या आ जाएगा? N. इसी तरह से आपको ये पूरा कंप्लीट करना है और उसके बाद आप इसे PDF में चेक कर लीजिएगा. PDF आपको प्रोवाइड करवा देंगे और फिर उसमें चेक करना. पहले अपने आप से खुद से ही कंप्लीट करना है, डायरेक्ट PDF नहीं देखनी, क्योंकि बहुत इजी सा ही है ये टॉपिक. इसे आप इजीली इसके रूल्स को फॉलो करते हुए फिल कर सकते हो. ओके, नाउ मूव टू द यूज ऑफ द डेफिनेट आर्टिकल. यूज ऑफ द, जो हमारा डेफिनेट आर्टिकल है, द इज ए डेफिनेट आर्टिकल एंड इट इज यूज्ड बिफोर सिंगुलर एंड प्लूरल. दोनों नाउन्स के साथ यूज हो जाता है. वो ए और एन जो इनडेफिनेट आर्टिकल्स हैं वो सिर्फ किसके साथ यूज होते हैं? सिंगुलर, यानी जो सिंगुलर इन नंबर हैं उनके साथ. बट द जो है वो सिंगुलर और प्लूरल दोनों कंडीशन में यूज हो जाएगा. उसके लिए जो कंडीशंस अप्लाई होती हैं वो देखिए. बिफोर नाउन्स विच हैव बीन मेंशन्ड अर्लियर. मान लीजिए कि कोई ऐसा नाउन वर्ड है जो पहले सेंटेंस में मेंशन कर दिया गया है. अब फर्स्ट सेंटेंस में अगर वो मेंशन्ड है ए या एन के साथ, तो सेकंड सेंटेंस में हम क्या करेंगे? उसको द लगा देंगे. देखिए, आई सॉ ए लॉयन, द लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री. अब देखिए लॉयन रिपीटेड है, लॉयन नाउन जो है वो रिपीटेड है. इन द फर्स्ट सेंटेंस आई सॉ ए लॉयन, फर्स्ट सेंटेंस में क्या आया? ए. सेकंड सेंटेंस में द सेम लॉयन वाज स्लीपिंग अंडर ए ट्री. सेम वही लॉयन जो है, मतलब रिपीटेड है ना, इसलिए यहाँ किसका यूज करेंगे हम? द का. ओके, वी हियर्ड ए नॉइस, द नॉइस केम फ्रॉम ए नेबर्स हाउस. तो ये जो नॉइस वर्ड है, जब इसे रिपीट किया जा रहा है तो वहां किसका यूज करेंगे? डेफिनेट आर्टिकल द का. क्लियर? नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है बिफोर सुपरलेटिव डिग्री. बिफोर सुपरलेटिव डिग्री ऑफ एडजेक्टिव, जो हम पिछले वीडियो में कर चुके हैं. कंपैरिजन ऑफ एडजेक्टिव में सुपरलेटिव डिग्री, जहां सुपरलेटिव डिग्री का यूज होगा वहां द आर्टिकल का यूज होगा. कैसे? रवि इज द बेस्ट सिंगर इन द स्कूल, तो द बेस्ट है ना, क्या आएगा? द बेस्ट. माई अंकल इज द रिचेस्ट, तो यहाँ सुपरलेटिव डिग्री है, EST लगा है. बेस्ट है तो इस तरह से रिचेस्ट मैन इन द टाउन. तो सुपरलेटिव डिग्री से पहले भी किसका यूज होता है? इनडेफिनेट, सॉरी, डेफिनेट आर्टिकल द का यूज करते हैं. ओके, इज इट क्लियर? नाउ मूव टू द नेक्स्ट पॉइंट. बिफोर द नेम्स ऑफ रिवर्स, सीज, oceans, bays, deserts, island groups, mountain ranges, canals, jungles, countries, इन सब के नाम से पहले भी द का यूज किया जाता है. द गंगा, द यमुना, द बे ऑफ बंगाल, द अरेबियन सी, द गल्फ ऑफ मैक्सिको, द थार डेजर्ट, द सहारा डेजर्ट, द हिमालयाज, द UK. देखिए, द इंडिया, द पाकिस्तान, द श्रीलंका, द अमेरिकन्स. तो इस तरह से किसी कंट्री के नाम से पहले कोई डेजर्ट है, आइलैंड है, तो वो जो स्पेशल फिगर्स हैं या फिजिकल फीचर्स हैं उन सब के नेम से पहले भी द आर्टिकल का यूज किया जाता है. फॉर यूनिक एंड वन, कोई भी चीज जो यूनिक है या वन है, ओनली थिंग है पूरी दुनिया के अंदर, दियर काइंड ऑफ द वर्ड, मतलब उसके जैसा और कुछ नहीं है. अब जैसे द सन, अब सन जैसा और कुछ है क्या आपके यूनिवर्स दुनिया के अंदर? नहीं है. द मून, मून जैसा. स्काई, द अर्थ, द वर्ड, द ताज, द वॉल ऑफ चाइना. तो जो चीज़ें यूनिक हैं या सिंगल हैं, वन एंड ओनली हैं इन द वर्ड, सो उनसे पहले भी किस आर्टिकल का यूज करेंगे? द का. क्लियर? बिफोर द नेम्स ऑफ डायरेक्शंस,
डायरेक्शंस के नेम से पहले भी, द ईस्ट, द वेस्ट, द साउथ, द नॉर्थ, हर डायरेक्शन के नेम से पहले भी किस आर्टिकल का यूज किया जाएगा? द का। जैसे हम लिखते हैं ना, द सन राइजेज फ्रॉम द ईस्ट, तो द सन, द ईस्ट, है ना। बिफोर नेम्स विच इन द फॉर्म ऑफ एडजेक्टिव प्लस नाउन, ऐसे नेम्स जो एडजेक्टिव प्लस नाउन के फॉर्म में हों, जैसे द नेशनल हाईवे, द न्यू साउथ कोस्ट, द गोल्ड कोस्ट। बिफोर रिलीजियस बुक्स, कोई धार्मिक किताबें हैं, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स हैं, और सिक्वेंशियल ऑर्डिनल न्यूमेरल्स हैं। देखिए, द भगवत गीता, द बाइबल, द कुरान, द रामायण, द फ्लूट, फ्लूट क्या होता है? एक म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट। द फोर्थ, सिक्वेंशियल ऑर्डिनल नंबर आ गया ना। द लास्ट, ये भी सिक्वेंशियल क्या आ गया? ऑर्डिनल नंबर आ गया। तो इन सबसे पहले भी किसका यूज करेंगे? द का। क्लियर? अगर कोई डाउट है तो आप दोबारा इसे क्वेरीज को जो है कमेंट में पूछ सकते हैं। आपकी क्वेरीज जो हैं वो क्लियर भी की जाएंगी और आपको सभी चीज़ों के आंसर जो हैं वो दिए जाएंगे। बिफोर डेट्स एंड डेज ऑफ नेशनल इम्पॉर्टेंस, कौन सी डेट्स एंड डेज नेशनल इम्पॉर्टेंस की? द 25th जुलाई, द 15th अगस्त, द 26th जनवरी, द इंडिपेंडेंस डे, द रिपब्लिक डे, द गांधी जयंती, है ना, इस तरह से। तो इन सभी डेज और डेट्स से पहले भी एक डेफिनेट आर्टिकल द का यूज किया जाता है। ओके, नेक्स्ट देखिए, बिफोर वर्ड्स सच एज सेम, ओनली, या अपोजिट वर्ड है फ्रंट, एंड, बिगिनिंग, एक्सेट्रा, ये जो वर्ड्स हैं इनसे पहले भी द का यूज करते हैं। जैसे द सेम सीन, द ओनली सन, द अपोजिट पार्टी, द फ्रंट पेज, द एंड ऑफ द प्ले, द बिगिनिंग ऑफ द स्टोरी। तो इन सब वर्ड्स से पहले भी किसका यूज किया जाता है? डेफिनेट आर्टिकल द का यूज। और विद ऑल, सम ऑफ, यानी प्लूरल नाउन जो होते हैं ना, विद ऑफ, सम ऑफ, इस तरह से उनके साथ वन ऑफ, मतलब प्लूरल नाउन के अंदर जब अपने वन ऑफ का यूज करते हैं ना, वन एक तो सिंगुलर हो गया, लेकिन प्लूरल नाउन में वन ऑफ द ऑल, यानी सब में से एक, तो वहां प्लूरल नाउन हो गया ना, वहां भी द का यूज होगा। ईच ऑफ, ईच ऑफ जो है वो भी हम एज ए प्लूरल नाउन यूज करते हैं, तो वहां पे भी किसका यूज होगा? द आर्टिकल का यूज किया जाएगा। क्लियर? जैसे ऑल द बॉयज, सम ऑफ द स्टूडेंट्स, वन ऑफ द गर्ल्स, ईच ऑफ द विनर्स। तो इन सब में भी किसका यूज किया जाता है? द आर्टिकल का। इज इट क्लियर? नेक्स्ट देखिए, एक एक्सरसाइज जो है आपको फिल करनी है। फिल इन द ब्लैंक्स विद ए एंड द, और यहाँ ये क्रॉस है, एक्स नहीं है, आप इसमें कंफ्यूज मत होना। क्रॉस मीन्स यहाँ कोई भी आर्टिकल का यूज नहीं होगा। ओके, तो आपको ये एक्सरसाइज इस तरह से फिल करनी है। जैसे फर्स्ट देखिए, आई हैव 1 रुपी नोट इन माई पॉकेट। यहाँ ओ तो लगा हुआ है, लेकिन ओ जो है वो साउंड कौन सी दे रहा है? वो। तो क्या आएगा यहाँ पे? ए आएगा या एन आएगा? आई हैव ए 1 रुपी नोट, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे साउंड जो है वो वॉवल की नहीं आ रही, वो कॉन्सोनेंट की आ रही है। तो हमें साउंड के अकॉर्डिंग जो है वो आर्टिकल्स को फिल करना होता है, इसलिए यहाँ क्या आएगा? ए आर्टिकल। क्लियर? आई होप you all understand the complete concept and it is clear to all you. I will provide you the PDF of these fill in the blanks, but उससे पहले आपको क्या करना है? इसे अपने आप फिल करना है। fill it by yourself and then match it with the PDF. Is it correct or incorrect? Okay. Okay, thank you students. Have a nice day.